तेरे पति पे भी कर रखा है, सही से बनती नहीं है ना तुम दोनों की। नहीं, बहुत झगड़ा झगड़ा करते ना। आते तक झगड़ा। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, वो उसी ने कर रखा 3 है। महीने से आने की प्लानिंग हो नहीं थी पर कैंसिल हाँ हो वो उसने कर रखा। बाबा जी का ज्ञान देख रहे हो, आधे से ज्यादा बातें तो वो सामने वाले की बातें सुन सुन के बोल रहे हैं। खाना जल जा रहा है, वो उसी ने कर रखा। सुबह टट्टी नहीं खुल रही है, वो उसी ने कर रखा है। रात को नींद नहीं आ रही है। वो उसी ने कर रखा है। अरे मेरे चमकते चांद के बालों वाले चमकते चूतर, घर में पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है उसका मतलब जादू टोना नहीं होता। हाँ तो मेरे चिराग से निकले हुए चीनी, जिससे तू बात कर रहा है उसे एक बार अच्छे से देख तो ले। देखो हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, पर इसकी बातों और हरकतों से और अंधविश्वास से इतना तो समझ में आ रहा है कि ये और इसका पति किसी दूर के छोटे से गांव के गलियों में बड़े हुए हैं, जहाँ पे पति और पत्नी ने शादी से पहले ना किसी लड़की और ना ही किसी लड़के के साथ बात की होगी। शादी के बाद इनका अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ होगा, जिस वजह से इन लोगों के बीच में मतभेद है। बात तो सही है। अब अगर तू उस चीज को बिना सोचे समझे ताई फूफी चाची मामी को डायल चुड़ैल बना देगा तो कैसे चलेगा। ये भी ठीक है। तो हेलो वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ सेल्फ क्लेम गॉडमैन की, जो धर्म के नाम पे धंधा करते हैं, आस्था के नाम पे डर बेचते हैं और श्रद्धा के नाम पे अंधविश्वास, और तो और भगवान भक्ति से ज्यादा स्ट्रांग होता है इनका बिजनेस मॉडल। एंड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भगवान या फिर किसी के भावनाओं के खिलाफ नहीं है, पर उन लोगों के खिलाफ है जो भगवान आस्था श्रद्धा के नाम पे अपना धंधा चला रहे हैं। तो चलो यार बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। ओके। ये है बाबा जो झाड़ फूक करके लोगों का दुख दर्द पीड़ा दूर करते हैं। पूज्यनीय मां भद्रकाली का बेटा दीपक, जिसने अपने यूजर आईडी का नाम लिखने में भी इतना सा भी मेहनत नहीं किया। अरे मेरे भोले पंछी, तू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुबह के 10 से लेकर रात के 8 बजे तक काम करने वाला इंसान है, तू ये सब नहीं समझ पाएगा। इसे कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। अगर बाबा दीपक लिखेगा तो गली का पागल कुत्ता भी इसे नहीं सुनेगा, लेकिन नाम के आगे अगर माँ भद्रकाली का बेटा लिख दिया तो खुद साक्षात माँ भद्रकाली का बेटा है समझ के अंधा काना गूंगा बहरा लूला लंगड़ा सब अपनी समस्या लेके इसके पास पहुंच जाएंगे। बंधन कर रखा है घर का, कोई किसी से बात नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे आपस में। अगर 4 जने बैठ भी गए आपस में तो थोड़ी देर में लड़ाई बाज जाएगी उनके बीच में। यही होता है ना तुम्हारे घर में। अरे बाबा, आपने बिना कुछ जाने इतना कुछ बोल दिया। आप तो साक्षात माँ के बेटे ही हो। प्रभु आपके चरण कहाँ हैं? अरे मेरे ढोंगी बाबा, ये सारी बातें चौथी क्लास का बच्चा भी बोल देगा, क्योंकि ये सब हर घर की दास्तान दुख है। तूने कुछ नया या फिर अनोखा चीज नहीं बोला है, पर एक्ट तो ऐसे कर रहा है जैसे अपने जादू से अपने सिद्धि से इसने देश की महंगाई कम कर दी हो। बात तो सही कह रही है। और मुझे ये बता, जो इंसान अपने घर की समस्याओं को घर में ठीक करने की जगह तेरे जैसे ढोंगी के पास आ रहा है, उससे इतना तो क्लियर है कि उसका ना अपने घर वालों से बनती है ना अपने घर वाले से बनती है। तो उस सारी चीज में बेचारे पड़ोसी को क्यों घसीट रहा है, उसको क्यों ब्लेम कर रहा है, उसका इन सारी चीजों से क्या लेना देना? पता नहीं। और घर के आंगन की मिट्टी उठा करके करा गया बेटा ये तुम्हारे घर। फिर है कोई घिसा पिटा और रटा रटाया लाइन नहीं। अगर किसी की जमीन की मिट्टी उठा लेने से उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर हम खाली फोकट में ही अपने देश की सिक्योरिटी में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने देश के जवानों का जान जोखिम में डाल के पाकिस्तान के साथ 1965, 1971, 99 से लेके अब तक वॉर कर रहे हैं। उनके देश की मिट्टी थोड़ा उठा ले आते और जादू टोना कर देते, वो आपस में लड़ झगड़ के काट पटक मर जाते। कोई सेंस है इस बात की? ऐसा नहीं है कि पहले लोगों के घर में झगड़े नहीं हुआ करते थे, झगड़े हुआ करते थे, लेकिन जमीन जायदाद पैसा या फिर पति पत्नी के बीच में टीवी सीरियल देखने के लिए हुआ करते थे। पर जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है और हर किसी के हाथ में सोशल मीडिया आया है, अब झगड़े जमीन जायदाद पैसा या फिर टीवी सीरियल देखने के लिए नहीं होते। अब झगड़े होते हैं इन जैसे ढोंगी पाखंडी बाबाओं के भगवान की झूठी आस्था के नाम पे, जादू टोना के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करने की वजह से। सही बात बोले हैं भाई। जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। हाँ हाँ, ताकि बाबा वही तेल लगा के
तुम्हारी मार सके। नहीं भाई, मुझे एक बात बता, देवी माँ तेरे सपने में आके तुझे कह के गए थे क्या कि मुझे ये स्पेसिफिक ब्रांड का घी और तेल जो चढ़ाएगा उसी की मनोकामनाएं पूरी करूंगी? इसकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि घी का बना हुआ खाना खाने की इसकी औकात नहीं है। गजब बेइज्जती है। फिर ये घी और तेल जाता कहाँ है? और कहाँ? उन्हीं दुकानों में ही जहाँ से भक्त लोग अपने मेहनत की कमाई से खरीद के लाए होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रक्रिया पे गए दोनों वो तो मैं खोल दूंगा ना, मंगवाया तो सामान और 5 चार्ज लगवाऊंगा, उसके बाद उतारे चालू करूंगा। और करे हुए 1 साल हो गया है। नहीं भाई, वो सब तो ठीक है, तूने उसको झूठ बोला, उसने सच मान लिया, अब इलाज के नाम पे तू उसको लूट लेगा। पर ये उंगलियों से क्या गिन रहा है? उसने तुझे अपनी पूरी कहानी नहीं बताई क्या? जो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन करके पूछ रहा हूँ, उनसे जान रहा हूँ बोल के दिखावा करना पड़ रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये उंगली पे गिन रहा है कि आज लोगों का काट के कितनी कमाई हुई है और कितने लोगों का काटने के बाद आज का कोटा पूरा हो जाएगा। सही पकड़े हैं। घर की मिट्टी उठा के किया गया भैया, और औरत ने क्या करके? फिर वही घिसी पिटी रटी रटाई बातें, घर की मिट्टी से क्या है, किसी औरत ने किया है। नहीं, लड़की या फिर औरत जैसे तुम ढोंगी बाबा की कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो हर चीज में जादू टोना घुसा के औरतों को डांस चुड़ैल बना देते हो? शायद इन्हें सलवार नहीं, तलवार पसंद है। ये बढ़िया था गुरु। आप लोगों के लिए मैं कर्जे के लिए एक उपाय लेकर के आया हूँ। कोई भी दिन रात्रि या शाम के समय एक धूपबत्ती का पैकेट ला करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। रुको बाबा, ये उपाय गरीब, लाचार, बेबस, मिडिल क्लास लोगों को बताने से पहले विजय माल्या, मोदी मतलब नीरव मोदी, इन सबको बताओ। उन बेचारों को शायद इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं होगा, तभी तो पैसा लेके उनको दूसरी देश भागना पड़ा और अब पॉडकास्ट में आके उनको आई एम नॉट ए चोर बोल के बताना पड़ रहा है। भाई उनको पता होगा भी कैसे? उन्होंने थोड़ी ना माता रानी को बाबा ब्रांड का तेल और मधुसूदन का घी अर्पित किया है। अगर अर्पित किए होते तो उनका कर्जा भी माफ हो जाता और अभी इंडिया में वो सांसे रह रहे होते। सही बात। आप सब लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो भी दरबार पे आएगा उसकी वीडियो अब बना करेगी। आपसे शुरू कर दिया गया है, दरबार का नया नियम लागू कर दिया गया है। जो लोग दरबार पे आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमारी वीडियो मत बनाना, हम छुप करके आए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो ना बने तो प्लीज कृपया करके आप अपने घर पे ही बैठे। ये बिल्कुल सही कदम उठाया बाबा जी आपने। और वैसे भी बाबा जी कुछ गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नहीं, तुम खुद सोचो ना, तुम अगर अपने घर की कोई प्रॉब्लम, अपने कोई पर्सनल प्रॉब्लम को घर बैठ के आपस में मिलकर सॉल्व करने की जगह अगर बाबा जी के पास लेके जाओगे तो बाबा जी का इतना तो हक बनता है कि वो विदाउट योर कंसर्न, विदाउट योर परमिशन, हर एंगल से जूम कर करके तुम्हारा चेहरा दिखा के वीडियो शूट करके उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। जब तुमने ऑलरेडी खुद ही बाबा को अपने घर वालों से ऊपर और ज्यादा गुणी और ज्ञानी मान ही लिया है, उनका तो इतना हक बनता ही है। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। अब जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो बाबा के दरबार जाना बंद कर देगा। फिर भी अगर तुम मूर्ख हो तो भगवान ही तुम्हें बचाए। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। है श्रृंगार आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ। दीदी ये श्रृंगार तुम्हारे लिए है या फिर माता के लिए जो तुम श्रृंगार डिस्क्रिमिनेशन कर रही हो? मुझे नहीं लगता कि माता रानी ने स्वयं साक्षात खुद प्रकट होकर कहा होगा कि ये चीप क्वालिटी का श्रृंगार मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे प्रसन्न करना ही है तो ब्रांडेड काजल, ब्रांडेड मस्करा या फिर ब्रांडेड मेकअप किट देना पड़ेगा, वरना मैं किसी की गुहार नहीं सुनने वाली। बात तो सही है। अब वो ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा, तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। हाँ, सील्ड पैक ही आएगा, तभी तो दरबार के पीछे वाला गेट से जाके उसी दुकान में ऑयल और घी बिक पाएगा। अरे ऐसा नहीं है, सील्ड पैक ही देना पड़ेगा। भगवान स्वयं साक्षात नीचे आके खुद से चेक करते हैं, कहीं खुला हुआ तो देके नहीं चला गया बोल के। हम तो चूतिए हैं। तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। भाई वीडियो बनाओ। मेरे तुम्हारे सबके लिए। ये अपने माँ बाप का वही बच्चा है जिन्हें अपने माँ बाप को कीपैड का फोन गिफ्ट करने में बेफिजूल का खर्च हो जाएगा सोच के फट के हाथ में आ जाती है और ढोंगी के लिए आईफोन ले आया।
जब तू आईफोन अफोर्ड कर ही सकता है तो तुझे एक बात बता दूं, ये जगह तेरे लिए नहीं बनी है। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि अगर टट्टी नहीं हो रही है तो किसी ने जादू टोना किया है, अगर ज्यादा टट्टी हो रही है तो भी किसी ने जादू टोना किया है, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए जादू टोने की जरूरत है। सही बात बोले हैं भाई। हाँ, अब अगर तूने एक किडनी और आधा लिवर बेच के आईफोन लिया है तो फिर तो एकदम सही जगह पे है। सही बात। सरकार, पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो जाएगा आपने कहा था, वो तो नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट इन जैसे ढोंगी बाबाओं का संख्या कम कर दीजिए। इससे देश और जनता दोनों का भला हो जाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो डीके टॉक्स रियलिटी को फॉर श्योर सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और ऐसे ढोंगी बाबाओं से दूर रहें। बाय बाय। I